औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पे दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहum। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, दीन व शरीयत और वारिसाने दीन व शरीयत और मिस्दाक़ मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला के उन्वान पर मसलसल जारी और सारी गुफ्तगू का माहसल फ़कत ये है कि दीन, शरीयत, कुरान और इस्लाम के वारिस फ़कत ये अल्लाह का हक़ इंतखाब है। किसी को ये हक नहीं कि वो पाक परवरदिगार के इस हक में दखल अंदाजी करे और अल्लाह के इंतखाब में किसी किस्म का रखना या रुकावट डाले। सब अंबिया का जिक्र कुरान मजीद में लफ्ज़ अंबिया से, इमाम से, खलीफा से, मुख्तलिफ अल्फाज से आया है, मगर सबके नाम नहीं आए। जिनके नाम हैं और जिनके नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में नहीं हैं, सब पे ईमान लाना दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले हर एक फर्द पर लाजिम वाजिब है। क्यों कि वो अल्लाह के चुने हुए हैं और अल्लाह के मुंतखब शुदा है। अजीज़ान, मैं यहां पे ये भी अर्ज कर दूं कि जो अल्लाह के चुने होते हैं, पाक परवरदिगार के मुंतखब शुदा होते हैं, उन पर अल्लाह का सलाम होता है। वो रजी अल्लाह नहीं होते। रजी अल्लाह एक दुआया कलमा है। वो राजी हो या ना हो, वे खालिक को मालिक का अपना एक मेरिट है। कहने वाले तो यजीद को भी रजी अल्लाह कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहने वालों के नजदीक जो रजी अल्लाहों का स्टेटस है, कम से कम उसका इल्म हो जाता है कि जिनके अकीदे में यजीद मलऊन जैसा भी रजी अल्लाह के मेयार पे फिट आता हो, उनके नजदीक रजी अल्लाह का मेयार क्या है। अजीजान, मैंने अर्ज किया कि जो अल्लाह के मुंतखब शुदा होते हैं, अल्लाह के चुनाव का नतीजा होते हैं, अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं, खुद साख्ता नहीं बल्कि खुदा साख्ता होते हैं, उन पर वो सलाम भेजता है। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है
कि अल्लाह की तरफ से सलाम है अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। और अजीजों, मैं यहां पे यह भी अर्ज कर दूं कि कुछ इल्फाज मखसूस हो जाते हैं किसी अल्लाह के नुमाइंदे के साथ। मुस्तफा, अस्तफा, सिलेक्टिव अफराद, मुंतखब शुदा अफराद, अल्लाह के चुनाव का नतीजा, सब ही सफीउल्लाह हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं। मगर ये लक़ब मखसूस हो गया अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कि हजरत आदम सफी अल्लाह, कि जब ये लक़ब पुकारा जाएगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़हन में, शऊर में, फिक्र में, निगाह में आएंगे। सब अल्लाह के दोस्त हैं, मगर खलीलुल्लाह का लक़ब किसी एक के लिए। सारे अंबिया नजीउल्लाह हैं, मगर ये लक़ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए। कुल के कुल अंबिया अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रूह हैं, मगर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लक़ब मखसूस। अल्लाह से राबता है हर किसी का, अल्लाह के नुमाइंदों में से, चुने हुए लोगों में से। मगर कलीमुल्लाह जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अर्ज मैं ये करना चाह रहा हूं कि एक चीज होती सबके लिए है, मगर वो सिफ्त मखसूस हो जाती है किसी खास एक के लिए। सॉरी, माजरत। अब अल्लाह ने सब चुने हुए अपने नुमाइंदों के लिए यह फरमाया कि मेरा सलाम है इन सब पे जिनका मैंने इंतखाब किया। मालूम हुआ कि जो अल्लाह के चुने हुए हैं उन पर सलाम किसी दौर का मोहताज नहीं है, वो किसी जमाने और वक्त के ताबे नहीं है। जिन चुने हुए बंदों पर अल्लाह सलाम भेजता है, चूंकि अल्लाह वक्त की कैद से आजाद है, अल्लाह के वादे, अल्लाह का कलाम ये हादिस नहीं है जो किसी जमाने, वक्त या दौर का मोहताज हो। इसलिए अल्लाह ने इन सब चुने हुओं को जो सलाम भेजा वो माजी, हाल और मुस्तकबिल की कैद से बिल्कुल आजाद है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम है आलमीन में नूह अलैहिस्सलाम पर। यह नहीं कहा कि सलाम था नूह पर, तवज्जो, सलाम है आलमीन में नूह अलैहिस्सलाम पर। बड़ी अहम बात आपके गोशगुजार कर रहा हूं अपने नौजवानों के लिए, मकतबे तशय्यो के बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए। कुरान में अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सलाम था नूह पर, नहीं, सलाम है नूह पर। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर भी सलाम था नहीं, है। सलाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, यहां भी था नहीं, है। और सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी सलाम है और हारून अलैहिस्सलाम पर भी सलाम है। मालूम हुआ, देखिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के लिए सलाम इकट्ठा आया, जबकि एक नबी है, एक मसीह है, एक नबी है, एक नबी का खलीफा है। तवज्जो,
एक नबी है, एक नबी का जानशीन है। इसीलिए तो पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अली अंत बेमंज़लत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। या अली आपकी भी मुझसे वही निस्बत है जो हारून की मूसा से थी। तो अल्लाह ने सलाम किस पे भेजा? जनाबे मूसा पर भी भेजा और जनाबे हारून अलैहिस्सलाम पर भी भेजा। मालूम हुआ कि कुरान में जिस तरह नबी में सलाम है, उसी तरह नबी के वसी, नबी के जानशीन के लिए भी सलाम है। सलामुन अला मूसा व हारून, दोनों पे सलाम है, मूसा पर भी और जनाबे हारून पे भी। व सलामुन अला मुरसलीन, जितने मुरसलीन हैं अल्लाह उन सब पे सलाम भेज रहा है। अब हमें यह कहा जाता है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह ना कहो। अजीजान तवज्जो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ना कहो, अस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना कहो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह ना कहो, अस्सलामु अलैका या अबना रसूल अल्लाह ना कहो। भाई क्यों? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नासबी खारजी जहन की इख्तरा माता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह माज़अल्लाह मोहम्मद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी बकौल उनके माज़अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। और सलाम जिंदा के लिए होता है, मुर्दा के लिए नहीं होता। यानी आपने मान लिया ना कि सलाम होता है जिंदा के लिए, बस मुर्दों के लिए नहीं होता। तो अब अल्लाह ने कुरान में कहां लिखा है कि नूह पर सलाम था, इब्राहिम पर सलाम था, मेरे चुने हुए बंदों पर सलाम था। अल्लाह तो कह रहा सलाम है, नूह पे भी सलाम है, इब्राहिम पे भी सलाम है, तमाम मेरे मुंतखब शुदा मेरे नुमाइंदों पर मेरा सलाम है। तो अजीजान जुमला फकत यह कहना चाहूंगा कि जिन्हें अल्लाह मुर्दा तस्लीम नहीं करता, उन्हें मखलूके खुदा मुर्दा कैसे तस्लीम कर रही है? हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफी, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। अजीजान के अब कुरान में अल्लाह उन्हें जिंदा मान रहा है। वो ये नहीं कहता नूह इब्राहिम पर सलाम था, बल्कि वो तो फरमा रहा है नूह इब्राहिम और मेरे मुंतखब शुदा सब अफराद पर सलाम है। और था और है का फर्क जिस उम्मत को मालूम ना हो। मेरे अजीजों, उनसे क्या बात की जाए? खैर आमदम बरसरे मतलब, अब अल्लाह ने कुछ अंबिया पे सलाम भेजा। जनाबे मूसा और जनाबे मूसा के वसी जनाबे हारून अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? सलामुन अला यासीन, कि मेरा आले यासीन पर भी सलाम हो। अजीजान, अब ये आले यासीन कौन है जिन पर वो अल्लाह सलाम भेज रहा है? तो लीजिए फिर कुतुब का हवाला, तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती जिल्द 5, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी। मेरे हाथ में इस वक्त तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी मौजूद है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी की तफसीर में दर्ज है कि वो लिखते हैं कि ये जो है सलामुन अला यासीन, यानी आले यासीन पर सलाम हो, अल्लाह सलाम भेज रहा है। असल में ये सलामुन अला यासीन यानी अल्लाह यासीन की आल पर सलाम भेज रहा है।
अब यासीन किसका नाम है? हमारे रसूल का। सलाम किस पे भेजा जा रहा है? आले यासीन पर। यासीन और उसकी आल पर। मालूम हुआ कि रसूल और रसूल की आल, और जिस तरह अल्लाह रसूल पर सलाम भेज रहा है उसी तरह आले यासीन, अल्लाह यासीन की आल पर यानी यासीन की औलाद पर भी सलाम भेज रहा है। अजीजान, हमें कोई जिद नहीं है, हमारे घर से कुछ जाना नहीं है। तो अगर हम किसी से हसद करें, हमें क्या जरूरत है? लेकिन बात हो रही है अल्लाह के चुनाव की, बात हो रही है अल्लाह के इंतखाब की, कि जो अल्लाह के चुने हुए हैं उन पर अल्लाह का सलाम है। सलामुन अला इन यासीन, अल्लाह यासीन की याद पर सलाम भेज रहा है। और देखिए, किताब का नाम सवाए के मोहर का, लिखने वाले का नाम मुफ्ती काबा इब्ने हजर मक्की, मतबूआ बैरूत लबनान, और इसका ये सवा नंबर 178 है और सतर नंबर 12 से 14 तक है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की अपनी किताब में दर्ज करते हैं कि तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि इस बात पर कि इल यासीन से मुराद आले यासीन है। अल्लाह आले मोहम्मद पर सलाम भेज रहा है। आहा, अब फिर मसला खड़ा हो जाएगा। लोग पूछेंगे अब ये आले मोहम्मद कौन है? फुला शामिल, फुला शामिल, फुला शामिल। बस कुरान से एक जवाब दे के मकसद पे आ जाऊं। एक ही आयत में यह मसला हल हो गया। फकुल तालो नदोबना वबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनाजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब जो मुबाहले में मायत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साथ जाएगा, काज़िबीन के मुकाबले पे जो सादिकीन जाएंगे, ये भी अल्लाह के इंतखाब शुदा हैं, किसी अजमाओ शूरा का दखल नहीं है। कई हजरात के इसमें वोट शामिल नहीं है, किसी हजरत का इसमें मशवरा भी शामिल नहीं है, बल्कि यह खालिस्तान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको साथ लेकर गए, हुक्म भी अल्लाह का था, चुनाव भी अल्लाह का था, इंतखाब भी अल्लाह का था। उसी के हुक्म से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्दाके अबनाना, मिस्दाके निसाना और मिस्दाके अनफुसना साथ ले जाकर क़यामत तक के लिए यह मसला हल कर दिया। नबी की अहले बैत और नबी की आल औलाद, आले पाक के लिए इधर उधर मत देखना, बस ये देखना मुबाहला में कौन गए थे। जो मुबाहला में गए हैं उन पर दरूद व सलाम है। वो अल्लाह के चुनाव का नतीजा है, वो अल्लाह का इंतखाब है और वो अल्लाह के सिलेक्टिव अफराद हैं। अजीजान, कल मैंने आयत गुज़श्ता नशिस्त में तलावत की थी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। और ये भाइयों की तफसीरों से ये वाज़े किया था कि आले इमरान से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चूंकि ये अल्लाह का चुनाव है, चूंकि ये अल्लाह का इंतखाब है और अल्लाह जिनका इंतखाब करे उन पर सलाम भेजता है,
तो पता ना चला अब भी मुसलमानों को कि किन पर सलाम है, कौन है अल्लाह के चुने हुए, कौन है पाक परवरदिगार के मुंतखब शुदा, अब भी नहीं पता चला। 5 वक्त नमाज के लिए जब मुसल्ले पे खड़े होते हो, अल्लाह के हुक्म से किन पर दरूदो सलाम भेजते हो कि जिन पर अल्लाह भी दरूदो सलाम भेज रहा है, मलाइका भी दरूदो सलाम भेजते हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन कामल में अंबिया और मलाइका भी शामिल हैं। और आपके लिए भी ज़ामिन नजात है कि आप भी अगर अल्लाह की इबादत में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूदो सलाम न भेजें, मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, किसी का नुकसान नहीं करोगे, आपकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। पाक परवरदिगार आपके अमाल नामे में दर्ज ही नहीं होगा, बल्कि उल्टा अजाब होगा कि ये नाफरमानी है पाक परवरदिगार की, तो की क्यों? अब भी नहीं पता चला कि अल्लाह के चुने हुए कौन है और अल्लाह का दरूदो सलाम किन पर है। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, 2 नबियों का नाम लिया, व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, और 2 नबियों की आल का नाम लिया। और ये आल इंग्लिश वाला आल नहीं है, ALL जिसका मतलब सारे ही हो, नहीं, बल्कि ये अरबी वाला आल है। ये नबी की अहले बैत है, जनाब इब्राहीम की अहले बैत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, इतनी वाज़े कुरानी आयात के बाद अब भी बेखबर हो कि अल्लाह के मुंतखब शुदा अफराद कौन है और अल्लाह का दरूदो सलाम किन पर है। याद रखिए, हमारे बनाए हुओं पे अल्लाह दरूदो सलाम नहीं भेजता, हम पे लाजम है कि अल्लाह के बनाए हुओं पर दरूदो सलाम भेजे। और यह बात अपने फायदे के लिए है, हमारे लिए ज़ामिन निजात है कि उन पर दरूदो सलाम भेजे जो अल्लाह के मुंतखब शुदा हों। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं नशिस्त में आपसे खिताब हो रहा है, और सारी नशिस्तों में, सारी गुफ्तगू में यही तो अर्ज किया जा रहा है कि अल्लाह के बनाए हुए और हैं, बंदों के बनाए हुए और हैं, अल्लाह के चुने हुए और हैं, बंदों के चुने हुए और हैं। इल्तमास फकत यही कर रहा हूं कि अल्लाह के चुने हुओं में अपने चुने हुए शामिल ना कर, खयानत ना कर। लानतल्लाहि अलल खाइरीन, झूठ मत बोल। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, किसी के हक को गस्ब मत कर। लानतल्लाहि अलल गासिबीन। इसीलिए जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, साए सित्ता में यह रवायत दर्ज है, आपकी बुखारी मुस्लिम में दर्ज है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि सरकार हमें दरूद इब्राहिमी तो बता दीजिए, ये दरूद इब्राहिमी है क्या? ये अल्लाह ने जो 2 आलें चुनी, 2 अहले बैत चुनी, आले इब्राहिम और आपकी आल को, इन पे दरूद सलाम जो भेजना है, जिसे दरूद इब्राहिमी कहा गया, ये कैसे भेजना है? तो अल्फाज मौजूद है साए सत्ता तक में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम
इन्ना का हमीदुम मजीद, दरूद इब्राहिमी सहायता खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यह है दरूद इब्राहिमी। जब दरूद इब्राहिमी में फकत इब्राहिम और आले इब्राहिम शामिल, दरूद इब्राहिमी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फकत उनकी आल शामिल, तो इस दरूद इब्राहिमी में जो अल्लाह ने तुम पे लाजिम वाजिब किया, जिसे अपनी इबादत में शरीक करार दिया, आपने इससे हटकर नए नए और नित नए दरूद ये कैसे बना लिए? अल्लाह के चुने हुओं के साथ उनको कैसे मिला दिया जो अल्लाह के चुने हुए नहीं? खुदा साख्ताओं के साथ खुद साख्ताओं को कैसे मिला दिया? सोचिए शिया सुन्नी भाइयों, लम्हा फिक्रिया है, मुकाम गौर फिक्र है कि सोचिए तो सही कि ये क्यों ऐसे हुआ। और दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं एक अदना सा तालिब इल्म होकर बबांगे दोहल ये चैलेंज कर रहा हूं, मसलक तशरीह की बात नहीं, सब मसलक इस दरूद को पढ़ते जरूर हैं, इसका तर्जमा भी निगाहों में दौड़ा लेते हैं, मगर कभी इस पर गौर नहीं किया। चंद बुजुर्ग उलमा या बहुत साहिबाने इल्म बसीरत फहम फरासत के अलावा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यह मसला किसी भी स्टेज और किसी भी मिंबर से, किसी भी मस्जिद से बयान नहीं किया जाता, ना हमारे मकतब तसन्नुन से बयान होता है और ना मकतब तशरीह के उलमा बयान करते हैं अक्सर कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पाक परवरदिगारा वो बरकतें नाजल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर, बारिक अला वो भेज, वो अता कर, वो दे, इन बरकतों से, इन नेमतों से, इन फजीलतों से, इन इनायतों से, इन करम नवाजियों से, इस अपनी अता से दे, नवाज मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम को। कौन सी नवाजिशें, कौन सी नेमत, कौन सी बरकतें, क्या परवरदिगार अता करे जो हम परवरदिगार से, परवरदिगार के हुक्म पर उसी से तलब कर रहे हैं कि दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अगला जुमला कमा बरकता, कि जो तूने बरकतें अता की थी, कमा हरफ तशबीह है, कमा बरकता कि जो भी तूने नेमतें, जो भी तूने बरकतें, जो भी तूने फजीलतें और जो भी तूने इनायतें, जो भी करम नवाजियां तूने दी थी इब्राहिम व आले इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम और उनकी आले पाक को, कमा बरकता पस वही अता कर दे किन को? मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक को। अजीजान सोचिए, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, मेरे सुनने वालों अजीजान में किसी भी मकसद से ताल्लुक रखते हो, इतना सोचिए जरूर कि आज तक जितनी उम्र उसकी हो चुकी है, 40 साल, 50 साल, 70 साल या इससे भी ज्यादा जितनी उम्र हो गई है, वो मर्द है, वो खातून है, वो शिया है, वो सुन्नी है, वो नौजवान है, वो बुजुर्ग है, बस इतना अपने जहन में सवाल जरूर ढूंढ ले कि हर नमाज में दरूद पढ़ा जा रहा है, हर महफिल में दरूद पढ़ा जा रहा है, हर इबादत में दरूद इब्राहिमी शामिल, और दुआ मांग रहे हैं अल्लाह वही बरकतें अता कर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम को, कि कमा बरकता जो तूने अता की थी इब्राहिम वाले इब्राहिम को। सवाल आपके अजहान से यही है कि एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र कीजिए,
सोचिए जरूर कि इतनी उम्र में आपने कभी सोचा कि किसी से पूछ ले, रिसर्च कर ले, किताबें पढ़ ले, कुरान पाक की तफसीर देख ले, ताकि ये जान सके, ये समझ सके, ये पहचान सके कि पाक परवरदिगार ने इब्राहिम वाले इब्राहिम को क्या अता किया था, ताकि अल्लाह के हुक्म के साथ इस दुआ को हर अपनी इबादत में शामिल करने वाले हजरात ये फैसला कर सकें कि अब हम क्या मांग रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। मगर अफसोस किसी की तवज्जो ही नहीं है। हमने बस इन्हीं बातों पे ही बातें रखी। गुल है तो बुल बुल है, बुल बुल है तो फिर गुल है। पाक पैगंबर अकरम और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान, इज्जत, अजमत की क्या मर्तबा और मकाम कि हूरों ने लटक कर गवाही दी, फरिश्तों ने मटक कर गवाही दी, सितारों ने चहक कर गवाही दी, कलियों ने चटक कर गवाही दी। अजीजान, हर एक ने आपको चटक मटक लटक में ही रखा। मेरे उस्ताद मोहतरम, क्योंकि पाक परवरदिगार का करम है, मेरे दादा उस्ताद मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुबल्लिग आज़म साबिक देवबंदी, और जिनके लायक तरीन शागिर्द मुबल्लिग जनाब अल्लामा सैयद खादम हुसैन बुखारी साहब मरहूम मगफूर, जो मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने दीनी फैज़ हासिल किया, वो फरमाया करते थे, पंजाबी के उनके जुमले जो उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनके लेक्चर सुने हुए हैं, वो पंजाबी में तकारीर अक्सर किया करते थे। तो वो पंजाबी में जब इस मंजिल पे पहुंचते थे तो एक बात कहा करते थे, मैं मिनवान वही अल्फाज दोहरा दूं। वो फरमाया करते थे, मुसलमानों सौदा दुई तेरी इको जे। क्या मतलब? उम्मत ने मौलवी नू, मुल्ला नू जुमेरात दियां रोटियां, शबरातां दे हलवे, ईद दी सेवियां, बकरीद दियां खल्लां ते तरावियां दी रोटियां तो अगाह नहीं टपन दिता, ते मुल्ला ने उम्मत नू आले मुहम्मद दे दरवाजे ते नहीं आन दिता। सौदा दुई तेरी इको जिहा। उन्होंने भी तुहानू चटक मटक ही रखे है। दुरूद इब्राहिमी झूम झूम के पढ़नगे, नाता में भी क्या बात, सुभान अल्लाह, लेकिन कभी अवाम को बताया ही नहीं, और अवाम ने भी कभी पूछने की ये कोशिश ही नहीं की कि जो हम हर इबादत में, अल्लाह की सबसे बड़ी फरूई इबादत नमाज में भी दुरूद के बगैर जो नहीं होती, दुरूद पढ़ रहे हैं और बार बार याद कर रहे हैं। तर्जमा भी निगाहों में दौड़ रहा है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाह वही बरकतें दे, अता कर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जो तूने अता की थी इब्राहीम व आले इब्राहीम को। और हमने कभी सोचा ही नहीं कि जरा थोड़ी सी रिसर्च कर लें, पूछ लें, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते तो उनसे तो पूछ लें जो जानने वाले हैं। हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। पाक परवरदिगार फरमाता है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते वो आपस में बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। जब अल्लाह के चुने हुओं पे सलाम, और वो चुने हुए जिन पे नमाज में भी दरूदो सलाम हो, इससे बड़ी दलील क्या होगी कि ये अल्लाह के मुंतखब शुदा हैं, बंदों के मुंतखब शुदा नहीं। ये मन कुम तो मौला के मिज़दाक, अल्लाह के चुने हुए सिलेक्टिव अफराद हैं जो मुबाहला में गए और जिन पे नमाज में दरूदो सलाम वाजिब। एक छोटी सी मिसाल अर्ज कर दूं अजीजान, ताकि बच्चे भी समझ जाएं। आपका कोई दोस्त आए, आप अपनी फैमिली में से किसी को कह के बच्चे को चाय की प्याली मंगवाएं, दो दोस्त और आ जाएं,
तो आप उसी बेटे को बुला के बैल देकर और कहें कि बेटा 2 कप और ले आओ, क्या आएगा? जो पहले चीज आई थी वो आएगी या कोई और चीज आएगी? चूंकि आपने तशबीह दे दी कि 2 कप और ले आए, यानी जो 1 कप पहले चीज आई है अब भी 2 कप वही और आ जाए, यानी इसे कहते हैं तशबीह। कमा हर्फ तशबीह होता है। तो क्या आएगा? 2 कप चाय आएगी या लस्सी आएगी? चाय आएगी या कावा आएगा? चाय आएगी या खाने का दस्तरखान सजेगा? आपके कोई दोस्त को आपने लंच डिनर पे मदऊ किया, वो खाना खा के उठे, 2 दोस्त और आ गए, भैया एक दफा दस्तरखान और लगा दे। अब लस्सी नहीं आएगी, कावा नहीं आएगा, अब वही अशिया जो पहले दस्तरखान पे लगी थी वही सजेंगी। अगर कुछ शॉर्टेज भी हो गई या फौरी तौर पे नया इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि तशबीह याद रखिए, जो चीज पहले अमर हुआ है उसी का इरादा दूसरी दफा होगा, इसे हर्फ तशबीह कहते हैं। और यहां भी तो हर्फ तशबीह है। अल्लाह दे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही कुछ कामा बरकता जो तूने दिया इब्राहिम वाले इब्राहिम को। तो अजीजान में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, हाँ, लेकिन आज का ये आखिरी चूंकि ये नशिस्त है हमारी, तो ये जरा लंबी है, ये याद रखिए। मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन ये मालूमाती बातें हैं, ये हर जगह हर वक्त हर किसी से मिलने वाली भी नहीं है। हम तो तालिब इल्म से बंदे हैं, कोशिश करते हैं कि अपने नौजवान नस्ल तक बात तो पहुंचाया जा सके ताकि वो अपने मजहब अपने मसल की नुमाइंदगी अच्छे तरीके से कहीं कर सके। कमा हर्फ तशबीह तो क्या अल्लाह ने दिया? आइए बात को खोल दूं, मौलवी नहीं बताएगा, वो तो बकौल मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम मगफूर सौदा दुई तेरी को जो वो आप कभी आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बूहे ते नहीं आए, इलम दे दर छड़ के दर बदर टकरा मारे। उन्होंने अवाम नूं की दसना या अवाम नूं उस बूहे ते क्यों लिया? बारे इलाहा तू ही बता दे, तेरा हुक्म है कि मैं नमाज कबूल नहीं करूंगा अगर मेरे प्यारों पे दरूद सलाम ना भेजा। मेरे मुंतखब शुदा अफराद, जो सारे मुंतखब शुदा अफराद में सबसे अफजल व आला है, सबसे बुजुर्ग व बरतर है, मेरी इबादत पाक परवरदिगार फरमा रहा है। इमाम शाफी का कौल सामने ज़हन में रखें, अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात भर में जो मेरे बाद सबसे अफजल व आला हैं, सबसे बुजुर्ग व बरतर हैं, उन पे दरूद व सलाम ना भेजा तो नमाज कबूल नहीं करूंगा। परवरदिगारा तू ही बता दे, तू हमसे क्या तवक्को रखता है, तू हमें क्या बताना चाहता है, बारे इलाहा तू हमें क्या समझाना चाहता है, तू हमें क्या दिखाना चाहता है। बारे इलाहा तू ही बता दे, देने वाला भी तू ही है। तूने क्या दिया था इब्राहिम वाले इब्राहिम को, ताकि जब तू बताएगा ना कोई रावी की बात करेगा, ना कोई किताब की बात करेगा, ना कोई तफसीर की बात करेगा। हां, तेरे बताए हुए अमर को मानने वाला तेरा अतात गुजार होगा। वो तेरे बताए हुए को सुनकर, पढ़कर, समझकर, जानकर भी उससे इनकार करने वाला तेरे दुश्मनों में शुमार होगा। बारे इलाहा तू एक दफा बता तो सही, बताना तेरा काम है, मानना हमारा काम है। जैसे बनाना तेरा काम है, उन्हें तस्लीम करना हमारा काम है। तो अजीजान, पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया सूरह निसा, आओ मैं तुम्हें बताऊं मैंने आले इब्राहिम को क्या दिया। जो तुम्हें हुक्म दिया है कि आले मुस्तफा के लिए भी वही तलब करो। अल्लाह ताला ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
फ़क़द आतैना आल इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सुनो, मैंने आल इब्राहीम को किताब इब्राहीम का वारिस किया, मैंने आल इब्राहीम को हिकमत इब्राहीम का वारिस किया। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। तफसीर दुर्र मंसूर अमादुद्दीन इब्ने कसीर से लेकर और जलालुद्दीन सयूती की तफसीर तक, फतहुल कदीर अल्लामा शौकानी की तफसीर तक हर मुफस्सिर ने यही दर्ज किया, व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। मुल्कन अज़ीमा से मुराद खिलाफत अर्जी है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने नकाब कुशाई कर दी, अल्लाह ने हमें समझा दिया, अल्लाह ने हमें बता दिया कि मैं अल्लाह ने आले इब्राहीम को किताब का वारिस किया, हिकमत का वारिस किया और मुल्क अजीम की खिलाफत अता की। मुसलमानों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान की आयत तलावत की है, मानना ना मानना आपका काम है। अतमाम हुज्जत मेरा फर्ज था जो मैंने आज 15वीं नशिस्त में अदा कर दिया कि ये अल्लाह के चुने हुए हैं जिन पर दरूद व सलाम है, और इनके लिए हम तलब क्या करते हैं दरूद व सलाम में अल्लाह के हुक्म से कि जो तूने आले इब्राहीम को दिया वही आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे। अगर इब्राहीम के बाद किताब इब्राहीम के वारिस आले इब्राहीम है तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत फरमा जाने के बाद, ज़ाहिरन पर्दा पोशी के बाद, आंखें बंद कर जाने के बाद अब किताब मुस्तफ़ा के वारिस भी कोई और नहीं है, आले मुस्तफ़ा हैं, अहले बैत मुस्तफ़ा हैं, औलाद मुस्तफ़ा हैं। और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हिकमत इब्राहीम की वारिस आले इब्राहीम है तो हिकमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस भी मुस्तफ़ा के बाद आले मुस्तफ़ा हैं, अहले बैत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। तवज्जो। और अगर खिलाफत अर्दी के मालिक अल्लाह की तरफ से अताशुदा बंदों की खिलाफत दी हुई नहीं, तवज्जो, सारी गुफ्तगू का माहसल बंदों की दी हुई नहीं, इजमा और सकीफा और शूरा का नतीजा नहीं, अल्लाह की दी हुई खिलाफत। वातैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अगर इब्राहीम के बाद वारिस हैं इब्राहीम की आले पाक तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहम्मद के इल्म के वारिस, मोहम्मद के इल्म के वारिस, मोहम्मद की सखावत के वारिस, मोहम्मद की शुजाअत और रियाजत और इबादत के वारिस, मोहम्मद के कुरान के वारिस, मोहम्मद के कलाम के वारिस और मोहम्मद की सुन्नत के वारिस और मोहम्मद की उम्मत के वारिस और मोहम्मद के मिंबर के वारिस भी कोई गैर नहीं है। वह आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही अहले बैत आले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिन पर नमाज में दरूद व सलाम है। फ़क़द आतैना आल इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अज़ीज़ान, यही लायक दरूद व सलाम दीन के वारिस, यही मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला के मिस्दाक, शरीयत के वारिस, कलमे के वारिस, कुरान के वारिस, पैगंबर के वारिस। वारिस यही। एक मिसाल दे दूं, ये भी मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला बुखारी साहब मरहूम मग़फ़ूर का जुमला है, पंजाबी में वो अर्ज़ करते हैं, मैं अक्सर अगर उनका जुमला दोहराऊं तो उनकी ज़बान में ही दोहराता हूँ। वो फरमाते थे, डिग दी कंध नूं थम ओ लावे जिदा उत्ते कुछ लगा होए। तवज्जो अज़ीज़ान, डिग दी कंध नूं थम ओ लावे जिदा उत्ते कुछ लगा होए।
अजीजान, अगर आपकी कोई मकान की बुनियाद हिल रही हो, गिर रही हो, दरारें पड़ रही हो, तो मुझे बताइए मोहल्लेदार फिक्र करेंगे? नहीं, फिक्र भी आपको ही करना पड़ेगा। तो किबला शाह साहब फरमाया करते थे, डिगदी कंध नू थम ओ लावे जिदा उत्ते कुछ लगा होए, ताजो तख्त बैतुल माल ते जाहो जलाल दे, नशे वे सरशार ते यजीद नू बैत नू अल्लाह और रसूल दी बैत करार देन वाले ते सारे सन, मगर इस्लाम दी डिंग दी कंध नू थम लाण ओ करबला पहुंचे जेड़े इस्लाम दी इस बिल्डिंग दे वारिस सन, जेड़े दीन दे वारिस सन, जेड़े शरीयत दे वारिस सन, जे कलमे इस्लाम दे वारिस सन। माल इस्लाम ने बांटा, लाखों थे मौजूद, और खून इस्लाम ने मांगा, फकत 72 निकले। तो वही करबला में पहुंचे जो दीन के वारिस थे। और अजीजान, मैं यहां पे ये भी अर्ज करता चलूं कि यजीद बड़ा समझदार था, अमीर शाम का बेटा था। जो अल्लाह और रसूल और अहले बैत की मुखालिफत में सारी जिंदगी उन अल्लाह की महबूब हस्तियों पे सब करता रहा, गालियां देता रहा, जंगें करता रहा, और आज के नासबी और खारजी जहन उस अल्लाह और रसूल और अहले बैत के दुश्मन को भी बचाने के लिए बड़ी बड़ी भांत भांत की बोलियां बोलते हैं। खैर, हम तो यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे जो यजीद और बनी उमैया के खानदान के हमनवा हैं, उनके हमायती हैं, अल्लाह करे उनका हशर नशर उनके साथ हो। और हम तो अज़ादारान इमाम हुसैन मजलूम करबला हैं, हमारा हशर नशर अबू तालिब से लेकर और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक उनके साथ हो जो अल्लाह के मुंतखब शुदा, नमाज में जिन पर दरूद और सलाम है। यजीद, याद रखिए, उसने कभी नमाज की मुखालफत नहीं की। कोई एक रवायत दिखाई जाए कि जिसमें उसने मसाजिद में ताले लगवा दिए हों। एक नई बात, एक नया नुक्ता आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि उसने किया क्या। उसने नमाजियों पे पाबंदी नहीं लगाई कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं, उसने ना नमाज की मुखालफत की और ना किसी नमाजी को नमाज से रोका। उसने किसी रोजेदार को भी नहीं रोका और रोजे की भी मुखालफत नहीं की। उसने हज की भी मुखालफत नहीं की। उसने ज़कात की अदायगी से भी किसी को नहीं रोका। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो भी पढ़ता था। जो उम्मत मुस्लिमा कहते हैं कि मकतब तशरीफ वाले अलीयुन वलीउल्लाह भी कलमे में पढ़ते हैं, हाँ, इसकी दो वजहें हैं। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहते हैं अलीयुन वलीउल्लाह। अजीजान, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहे कि मैंने चोरी नहीं की, लोग चोर को भी छोड़ देते हैं। और हम तो कलेमा पढ़ के मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत की गवाही दे रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के दुनिया को बता रहे हैं अलीयुन वलीउल्लाह। और क्यों पढ़ रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों में इतना कलेमा पढ़ के झूठे नबी भी पैदा होते रहे। हमने कलेमा पढ़ के अलीयुन वलीउल्लाह की बाड़ और हद लगा के, एक बैरियर लगा के, रुकावट लगा दी
अब जो भी आएगा अल्लाह का वली आएगा, नबी नहीं आएगा। विलायत अली दरअसल पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत की एक स्टैंप है, एक मोहर है, एक दलील है कि जब काबे में आने वाला अली भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं बन सकता, तो किसी और की क्या मजाल कि जितने भी झूठे नबी आए कोई एक साबित नहीं कर सकता कि वो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला हो। और दूसरी बात कि जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बात है, शिया सुन्नी भाइयों, बस मुझे इतना तो बता दीजिए कि भाई यजीद और यजीद के साथियों और इस कलमे में फर्क क्या है। इतना कलमा तो वो भी पढ़ता था। लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लश्कर यजीद में आखिर कोई तो फर्क होगा। तो विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलमे के बाद अली की विलायत की गवाही देकर तिरमिज़ी शरीफ के एक कौले रसूल पे, जो तिरमिज़ी शरीफ में नकल है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उस पे अमल भी करते हैं। या अली अंत मिन्नी वाना मिन्हु वह वलीयुन कुल्ले मोमिन बादी। या अली आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूं और आप मेरे बाद हर मोमिन के वली हैं। तो कलमे के बाद विलायत अली की गवाही देकर अपनी मोमिनियत की दलील पेश करते हैं ताकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे भी अमल हो जाए और अपनी मोमिनियत का इजहार भी करें। और फिर सवाए के मुहर्रका में मुफ्ती काबा ने खलीफा दोइम का यह कौल भी नकल किया कि वो फरमाया करते थे कि कोई बंदा अपने शरीफ नसब होने का सबूत ही नहीं दे सकता जब तक वो विलायत अली का इकरार ना करे। अजीजान शिया सुन्नी भाइयों, उम्मत मुस्लिमा को दावत फिक्र है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा के कौल के मुताबिक हम तो कलमे के बाद अली वलीउल्लाह की अदायगी करके अपने शरीफ नसब होने का और अपने नेक हसब नसब का ऐलान करते हैं। हाँ, जो नहीं देते वो गौर करें, वो सोचें, वो समझें कि वो इस कौल पे अमल क्यों नहीं करते। तो यजीद ने नमाज का इनकार नहीं किया, किसी नमाजी को नहीं रोका। बस इख्तितामी जुमले इस मौजू को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में एक नया मौजू होगा। मैं आपकी चाहतों का, आपके खलूस का, आपके प्यार का, आपके मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। जिस उन्वान में हम पढ़ रहे थे, कुछ अर्ज कर रहे थे, वारिसान दीन व शरीयत और मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला के उन्वान पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत मुकद्दसा पे पाक परवरदिगार से दुआ है कि कुल कायनात के मोमिनीन व मोमिनात, बड़े छोटे, बहन भाई, सबकी जो जायज़ ख्वाहिशात, दिली हाजात पाक परवरदिगार अपने वली अली की इसी विलायत मुकद्दसा के सदक़े में वो कबूल व मंजूर फरमा दे और इनके दुआओं को मुस्तजाब फरमा दे। आमीन सुमा। यजीद ने किसी फरूई इबादत का इनकार नहीं किया और ना ही फरूई इबादत के करने से किसी को रोका और रुकावट डाली या रखना डाला। नहीं, ऐसा नहीं है अजीजान। उसने फरूआत को तो छेड़ा ही नहीं है, उसने तो असूले दीन की जड़ें काटी हैं। उसने तौहीद का इनकार किया, उसने नबूवत का इनकार किया, उसने
इमामत और विलायत का इनकार किया और उसने क़यामत का इनकार किया, उसने अल्लाह के अदल का इनकार किया, असूल दीन जने काट के उसने रख दी। आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए यजीद की बायत नहीं की कि वो बुरे काम करता था, वो शराबखोर था, वो ये था, वो था। अजीजान, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अगर यजीद नमाजी और परहेजगार भी होता तो क्या इमाम हुसैन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फिर यजीद की बैत कर लेते? नहीं मेरे अजीज। जिस तरह दरूद पढ़ने वाले और हैं, जिन पे दरूद पढ़ा जाता है वो और है, इसी तरह बायत करने वाले और हैं, जिनकी बायत की जाती है वो और है। इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरबार वलीद में ये फरमाया था कि सुन, मुझ जैसे कभी उस जैसे की बायत नहीं करते। हुसैन मासूम है। अब जो भी मासूम होगा, हुसैन अल्लाह का चुना हुआ है, अब जो भी अल्लाह का चुना होगा, हुसैन अल्लाह का मुंतखब शुदा है, अब जो भी अल्लाह के मुंतखब शुदा होंगे, सिलेक्टिव्ड होंगे, मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं करता। मैं दीन हूं, वो बेदीन, मैं ईमान हूं, वो बेईमान, मैं अल्लाह का चुना हुआ हूं, वो इजमा और सकीफा की पैदावार और नतीजा। मुझ जैसा कभी उस जैसे की बात नहीं करता। अजीजान मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मुझ जैसे की भी फहरिस्त बना लो, उस जैसों की भी फहरिस्त बना लो। ये फहरिस्त और है, वो फहरिस्त और है। और अगर कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी तो बैत कर ली थी, खबरदार, इन बनी उमैया के दस्तरखान की बैठ के तनख्वाहदार एजेंटों और उनकी भबोड़ी हुई हड्डियों को चूसने वालों की औलादों, कभी अल्लाह के चुने हुए पे ये इल्जाम ना लगाना। कभी ऐसा इल्जाम ना लगाना उन पे जो अल्लाह के मुंतखब शुदा है। मर जाना झोंक फना दिए, मथे उन्हां दे लगना जेड़े जागीर जन्नत दे सरदार ने, मालक ने और वारिस ने। कभी सोचा नहीं कि ये आयत कुरान के मुताबिक नहीं है? ये तुम्हारा कहना कि जी मौला अली ने किसी की बायत कर ली या मौला अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी, नहीं, बबांगे दहल ऐलान कर रहा हूं, ये तुम्हारे इल्फाज कुरान के भी खिलाफ हैं और आयात कुरान के भी खिलाफ हैं। अली किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। हां, अगर एक रवायत की तरफ कोई इशारा कर रहा है, खूब जानते हैं, जब वो रवायत आएगी तो उसका जवाब दूंगा, फिर बताऊंगा कि जिनके पीछे नमाज की तुम सबूत देने की कोशिश कर रहे हो, वो तो मौलाए कायनात के कातिल साबित हो रहे हैं इसी रवायत में। आजमा ले जिसका दिल चाहे। अगर कोई वो रवायत बयान करता है, फिर मैं बताऊंगा पूरी रवायत पढ़ के कि उससे मौला अली की नमाज तो साबित नहीं होती, उससे लोग कातिल साबित हो रहे हैं अहले बैत के, और मौला अली अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे बनाते हुए उसी रवायत में आपको नजर आएंगी। पहले हमारे जैसी मारिफत तो पैदा करके देखिए। हमारा तो बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखता है। अली ने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी,
अली ने किसी की बायत नहीं की। याद रखना, पैगंबर का फरमान है, या अली अंता मिन्नी बे मंज़िलते काबा मिन उम्मती। अली, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबा की मिसाल है। और जोहला को तो इतना भी इल्म नहीं कि काबे को आगे सामने रख के नमाज होती है, उसकी तरफ पुष्ट करके नहीं होती। माज़अल्लाह, अगर अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी हो, उस बुजुर्ग की तो अपनी नमाज बातल, अपनी नहीं रहती, वो अली की नमाज क्या साबित करेगा। और कुरान की आयत भी है, खबरदार पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम से आगे कदम ना बढ़ाना। अब जो नफ्से पैगंबर होगा उसकी भी शान और मंज़िलत वही होगी। कुल्लुना मोहम्मद के मिस्दाक, अगर उससे आगे किसी ने कदम रखा, कुरान कहता है उसके तो अमाल ही हफ्त हो जाएंगे, उसे खबर भी नहीं होगी। अली ने बायत नहीं की किसी की, अली ने नमाज नहीं पढ़ी, वरना बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि के बाद जब कुछ मस्तूरात सकीफा के बाद मुलाकात हुई तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर थे, वो अर्ज करने लगी कि ए बिनते रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सकीफा में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते तो लोग उन्हीं की बायत करते, किसी और की बायत ना करते। तो बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा खातून जन्नत ने यही तो जवाब दिया था, ए बीबियो, क्या मेरा शौहर अली रसूल का अमजाद, अल्लाह का वली, वो भी वही करता जो तेरे बुजुर्गों ने किया? क्या मेरा शौहर भी नबी पाक के जनाजे को छोड़ देता, तजहीज़ व तकफीन को तरक कर देता और अपनी खिलाफत के लिए सकीफा में चले जाता? नहीं, जो तेरे बुजुर्गों ने किया वो अपने ज़र्फ के मुताबिक किया, मेरे शौहर ने जो कुछ किया वो अपने ज़र्फ के मुताबिक किया। और तुम्हारा ये कहना कि अगर अली आ जाते, क्यों अली आते? अली कहीं जाने के मोहताज नहीं है, अली मिसले काबा है। अब काबे को तकलीफ नहीं दी गई कि वो मुसलमानों के पास जाए, मुसलमानों को मुकल्लफ किया गया है कि वो काबे के पास जाए। अजीजान, अगर अली ने बायत की होती, अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी होती, अल्लाह ने के चुने हुए ने किसी बंदों के चुने हुए की बायत की होती या उसके पीछे नमाज पढ़ी होती, तो आज अलग ऐलान उसी अली का बेटा हुसैन इब्ने अली बबांगे तोहल ये ऐलान कर रहा है कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं करता। अब इस फहरिस्त में देखो, उस फहरिस्त में देखो, क्या कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उठ के उस मजमे में से फकत एक जुमला कहता कि हुसैन इब्ने अली, आपने बात बहुत बड़ी की, आप कहते हैं कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं करते, कैसे कह सकते हैं? आपके बाबा अली ने भी तो किसी की। जाओ, चैलेंज है, एक जुमला दिखा दो हुसैन इब्ने अली के इन अल्फाज के जवाब में, नहीं मिलेगा। तो उस वक्त तक तो किसी को भी पता नहीं था कि अल्लाह के चुने हुए ने बंदों के चुने हुए की बायत की, या किसी अल्लाह के चुने हुए ने खुद साख्ता मुसल्ले पे खड़े होने वाले के पीछे नमाज पढ़ी। उस वक्त तक तो किसी को भी पता नहीं था। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। आखिरी जुमले, तो यजीद ने असूल दीन की जड़ें काटी। ऐसे जुमले अदा किए कि खुदा की कसम कि चंद जुमलों में ही सबका सब असूल दीन को उसने माज़अल्लाह मलिया मेट करने की कोशिश की। क्या कहता है? कहता है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ना कोई नबी था, ना अल्लाह ने कोई वही उतारी, ना कोई किताब आई। ये तो बनी हाशम का माज़अल्लाह एक ढोंग था जो उन्होंने रचाया, जो हमने खत्म कर दिया।
अजीजान तवज्जो, अल्लाह का भी इनकार, रसूल का भी इनकार, खिलाफत व इमामत व विलायत और अल्लाह के अदल का भी इनकार और क़यामत का भी इनकार। लेकिन जो दीन के वारिस थे, जो शरीयत के वारिस थे, वो इस्लाम के वारिस थे, जो कुरान के वारिस थे, जिनका खून इस्लाम की इस इमारत की बिल्डिंग पे लगा हुआ था, वो वारिस करबला में पहुंचे और करबला में अपनी वरासत की इस तरह निगहबानी की कि बबांगे दुहलाज कायनात ये कह रही है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीने पना हस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, या अलैहि सलातो व सलाम।